हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। यहाँ नाम है आपका स्वागत है। आज आरआरबी की जो एएलपी है, टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन ग्रेड की जो भर्ती है, और आरपीएफ की जो साइंस की जो लास्ट क्लास है, केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है। 120 टोटल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? पहला तीसरा, दूसरा नौवां, तीसरा ऑप्शन चौथा और डी में ऑप्शन है आपका प्रथम। तो क्या कौन सा दिखता है? तो आपको ये पहला ऑप्शन सही है, इसका तीसरा सही है। देखो क्या था, अंग्रेजी रासायनिक विज्ञान जो हमारे थे एलेक्जेंडर न्यूलैंडर सन 1864 में अष्टक नियम को विकसित किया था। उन्होंने तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। तब पाया था कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह संबंध उसी प्रकार था जैसे 8वें संगीतिक स्वर का संबंध प्रथम संगीतिक स्वर के साथ था। अर्थात आवर्त सारणी में 10वां तत्व 30वें तत्व के गुण के समान गुण के दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूलैंड के आवर्त तालिका में तत्वों में किसको हैलोजन के साथ रखा गया था? हैलोजन के साथ किस तत्व को रखा गया था? न्यूलैंड की जो आवर्त तालिका थी किसके साथ रखा गया था? CO को Na के साथ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियमों में से किस तत्व में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है थोरियम, डी ऑप्शन है रुबिडियम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है आपके पास, न्यूलैंड के अष्टक नियम इनमें से किस पर सही लागू होता है? किस पर सही लागू होता है? ऑप्शन ए केवल उत्कर्ष गैसों पर, ऑप्शन बी है केवल धात्विक तत्व पर, ऑप्शन सी है केवल हल्के तत्व पर, ऑप्शन डी है केवल रेडियोधर्मिक तत्व पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा हमारे पास। सी सही हो जाएगा, हल्के तत्व पर। कौन सा? हल्के तत्व पर, केवल हल्के तत्वों पर। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या हमारे पास, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? पहला ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन के ऑक्सीजन नियम, तीसरे में डॉबरीनर के त्रिक नियम से, और चौथा ऑप्शन है मेंडलीव की आवर्त सारणी थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन का ऑक्टेव्स नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा, न्यूलैंड के ऑक्टेश के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है? कितने तत्व मौजूद है? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 65। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही हो जाएगा ए, 56 तत्व मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? किसने खोजा था? न्यूलैंड ने, मोजले ने, डॉबरीनर ने या मेंडलीव ने? किसने खोजा था? न्यूलैंड ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था? धातु विज्ञान का, आवर्त सारणी के विषय वस्तु का, परमाणु संरचना का या तत्वों की खोज का? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्वों की आवर्त सारणी के विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टक नियम किस तत्व तक लागू पाया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए जॉन डॉबराइनर, और बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर न्यूलैंड, सी ऑप्शन है लोथर मेयर, ऑप्शन डी है दिमित्री मेंडलीव। तो ऑप्शन बी कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डॉबरीनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? कौन सा है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी है बोरान, ऑप्शन सी है बेरियम, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉबेरिनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है।
इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंडलीव आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तुमको उनके गुण उनके किसके आवर्ती फलन होते हैं? धातु के, अधातु के, परमाणु क्रमांक के, परमाणु द्रव्यमान के। तो आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक पे था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? न्यूट्रॉनों की संख्या पर, परमाणु क्रमांक की संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु त्रिज्या पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान पर। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों को साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। कौन कौन से थे? कार्बन हाइड्रोजन पर, कार्बन सोडियम पर, हाइड्रोजन सोडियम पर और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उनके गुणों उनके किसके आवधिक स्वभाव माना जाता है? किसके माना जाता है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के आकार या आयनिक एंथैल्पी। अभी बताया था किसमें? परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे कहा जाता है? डेमित्री मेंडलीव को, जॉन डाल्टन को, जॉन एलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड्स या जॉन वुल्फगैंग डॉबरिनर को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डेमित्री मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? आवर्जकता का सिद्धांत, रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव या सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो ऑप्शन क्या हमारा बी सही हो जाएगा, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मशाले, रॉबर्ट बेयल, सी मेंडलीव, जी हमारा डी है हमारा जॉन न्यूलैंड्स। तब कौन थे सबसे पहले हमारे पास? मेंडलीव थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरना है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान व आवधिक क्रियाकलाएं हैं। यह कथन किसका है? डॉबरिनर के ड्राइड नियम या न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम या मेंडलीव का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम। तो क्या होगा? मेंडलीव का आवर्त नियम। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? कौन सा लेता है? स्केडियम, गैलियम, टाइटेनियम या जर्मेनियम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, गैलियम। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में किसने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं? किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? न्यूटन के, डेमित्री मेंडलीव के, अर्नस्ट रदरफोर्ड के या डाल्टन के। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा डेमित्री मेंडलीव। 24वां क्वेश्चन देखिए, NaMgAlSi PSCl और Ar आधुनिक आवर्त सारणी के किस तत्व मतलब कौन से आवर्त से संबंधित है? कौन से आवर्त से संबंधित है? हमारे पास द्वितीय से, तृतीय से, चतुर्थ या प्रथम से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तृतीय आवर्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं? देखो, संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, जो एस और पी के मध्य रखे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो ऑप्शन में वह तत्व जो दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वह तत्व जिनमें धातु और गैर धातु दोनों के गुण है। इनमें सभी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वह तत्व जिनके 2 बाहरी सेल अधूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में,
या परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आधुनिक आवर्त में आसानी में पहला तत्व क्या है हमारे पास, Li लिथियम, Na सोडियम और He हाइड्रोजन H2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, कौन सही हो जाएगा, H2, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या है, H। देखो ये ऑप्शन गलत बताया था शायद, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न समूह में किसके नोबल गैस रखा गया था, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, किसको रखा गया था हमारे पास, ऑप्शन 18 को। नेक्स्ट, दिए गए कथनों में कौन सा सही है, दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, पहले समूह के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहा जाता है, सत्रह समूह के तत्व हैलोजन कहे जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए व सी सही है, ओनली ए सही है, ओनली सी सही है। 17वें समूह के हैलोजन तत्व का, 17वें जो समूह है उसको हैलोजन तत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है, दूसरे समूह में, 18वें समूह में, तीसरे समूह में, पहले समूह में, कौन से में रखा गया है आपका ऑप्शन डी सही है, पहले समूह में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक समूह रखा जाता है, परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक तत्व के सभी समस्थानों को एक ही समूह में रखा जाता है। आधुनिक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है, 9 समूह 9 आवर्त, 7 समूह 8 आवर्त, 18 समूह 7 आवर्त, 8 समूह 7 आवर्त। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 18 समूह और 7 आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है, ऊपर पंक्ति में, दाईं ओर, नीचे की पंक्ति में, बाईं ओर, कहां रखा गया है, नीचे की पंक्ति में। टी से आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 0 या 3। तो क्या होती है, 3 होती है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बाईं से दाईं ओर जाने का परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा कौन सा है, CaCl या कार्बन कैल्शियम, BeB या NaNeHEH। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BeB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं, समूह 17 में, समूह 16 में, समूह 15 में, समूह 18 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समूह 18 में हम निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस के तत्व रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमोन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, हैलोजन से, संक्रमण तत्व से, दुर्बल मृदा धातु से, एक्टिनाइड से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा, हैलोजन तत्व से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमने पढ़ा था। देखो एफ के 9 होते हैं परमाणु क्रमांक और पी के 15, Cl के 17, Ar के 18। निम्न में से दो तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे, कौन कौन से समान रूप माने गए हैं, तो कौन कौन से माने गए हैं, ऑप्शन ए फ्लोरीन क्लोरीन, ऑप्शन बी हमारे पास Fe, ऑप्शन सी क्लोरीन फास्फोरस P और ऑप्शन डी है Fe और Ar। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
क्लोरीन क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताइए। नियॉन, क्रोप्टन, हीलियम और ऑर्गन। तो ऑप्शन डी क्या होगा सही, ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो तत्वों में 8 तत्व मौजूद हैं। 4 और 5 में, 2 और 3 में, 1 और 2 में, 2 और 3 में। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 2 और 3 में 8 तत्व मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन एक आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी और डॉबरेनर का ट्राइडस यानी कि ट्रिक का नियम, या ऑप्शन डी है ऑक्सफोर्ड का न्यूटन्स नियम। तो हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त तत्वों में की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। परमाणु संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुसार, आधुनिक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार, उनके आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार, या ऑप्शन डी है हमारे पास परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर, उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं को अलग करती हैं धातुओं से धातु, उपधातुओं से अधातु, हैलोजन से धातुओं, उपधातुओं से धातुओं। तो पहले ऑप्शन सही है, अधातुओं से धातुओं को जिगजैग रेखाएं अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इनके बाह्यतम कोष में 3 अपूर्ण होते हैं, कोष होते हैं 3 अपूर्ण होते हैं। बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है, बाह्यतम कोष में 2 अपूर्ण होते हैं, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनके बाह्यतम कोष में 2 अपूर्ण होते हैं। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। रेडान, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा हाइड्रोजन। रेडान भी, जेनॉन भी, क्रिप्टॉन भी हमारा नोबल गैस है। 46वां क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। एस आई, एस या एल या पी। कौन सा हमारे पास एल, इसे अलग रखा जाता है इसलिए एल सही आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन, अधात्विक गुण बढ़ता है मैग्नीशियम से बेरियम तक, पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक, सोडियम से क्लोरीन तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। 48वां क्वेश्चन है हमारे पास, 48वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। Cl, Fe, Br या I। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बढ़ता क्रम कौन सा है। तो क्या हमारे पास क्या सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, हेलो इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला याद रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता था। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आकार या परमाणुता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा परमाणविक आकार। 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बाह्य खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का। ऑप्शन डी क्या सही हो जाएगा नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। क्या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप के अपघटन के दौरान एमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है N2 और H2, NH3 या NO या NH3 NO2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा NO2 और H2 उत्पन्न करता है। फास्फोरस की परमाणुता कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग पानी पीने के लिए कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
5वां क्वेश्चन देखिए, 55वां। अभिरंजक चूर्ण को जल में आमिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? कौन सी गैस क्लोरीन निष्कासित होती है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं। ब्लीचिंग पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन निकलती है। कौन सी निकलती है? क्लोरीन निकलती है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किस निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, अभी पढ़ा था हमने, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्फर का प्रतीक, रासायनिक प्रतीक कौन सा है? सल्फर का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? कौन सा है बताइए? SI, SiSu, तो सल्फर का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणिक है? कौन सा है? सी, सल्फर। सल्फर। 60वां क्वेश्चन देखिए, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कार्बन का अपर रूप नहीं है? किसमें नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं है। देखो, एक फ्लोरीन में होता है, हीरा में, ग्रेफाइट में, लेकिन ऑब्वियस में नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड में। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्व वाले परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने वाला विशिष्ट योग्यता रखता है? कौन सा रखता है? कार्बन रखता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है? कौन सा करता है? कोक करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? चौक, हीरा, मार्बल या डोलमाइट? कौन सा नहीं है? चौक नहीं है। ठीक है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, तांबा, किसे काटा जा सकता है? सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न में से किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? तांबा को, सोडियम को, लोहे को या जस्ता को? किसको नहीं किया जा सकता? सोडियम को नहीं किया जा सकता। 68वां क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होता है? केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में? क्या प्लेटिन, तांबा, सोडियम या सोना? तो क्या होता है? सोडियम। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2 होता है, लेकिन इसमें Na2CO3 है। सोडियम ट्राई कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाइट्रोजन इनमें से किसका लैटिन नाम है? किसका लैटिन नाम है? लिथियम का, सोडियम का, रुबिडियम का, पोटेशियम का? सोडियम का लैटिन नाम क्या है हमारे पास? नाइट्रियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन, ओजोन में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? तो क्या हमारे पास नाइट्रोजन क्या अधातु? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन होने के लिए रोकता है? कौन रोकता है? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली भूषण की गैस कौन सी है? ये करवा दिया मैंने। क्या? कौन से? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रोट से उत्पन्न हो, ये भी करवा दिया मैंने। क्या था? NO2H2O। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसको जाता है? NO को, N2O5 को या NO2 को या हमारे पास N2O को? किसे किया जाता है बताइए? लाफिंग गैस मतलब हंसने वाली गैस, हंसने वाली गैस। कौन से होते हैं? नाइट्रोजन हमारे पास N2O।
तो ऑप्शन डी का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। किस गैस को उपयोग चिप्स को ऑक्सीड करने के लिए रोका जाता है? जब चिप्स जो होता है आलू आलू के उनको कौन से किसके लिए उपयोग हो जाता है? हमारे पास H2 यानी कि नाइट्रोजन किया जाता है। खाद्य पदार्थों को रक्षा करने के लिए नाइट्रोजन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। NO2 का ध्रुव मतलब धूम यानी कि धुआं कैसे रंग का होता है? भूरा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4 होती है। दोबारा करवाए, रिपीट क्वेश्चन है। माचिस की तिल्लियों में क्या लगा होता है? फास्फोरस लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? सल्फर है। कार्बन का अपर रूप नहीं है, अभी करवा दिया क्वेश्चन। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिपीट हो गए क्वेश्चन, कुछ देख लेना। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? हीरा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखो ये भी करा दिया मैंने ऑप्शन, ये भी करा दिया मैंने, ये भी करवा दिया हमने। हाँ ये करिए, ये करिए। 86वां क्वेश्चन देखिए। 86वां क्वेश्चन क्या? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पेरोक्साइड या सोडियम आर्सेनेट? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 87वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता, किसे काटा जा सकता है? सोडियम को। ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। 88वां क्वेश्चन है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातु में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? तांबा को, सोडियम को, जस्ता को या लोहे को? किसको नहीं किया जा सकता? हम किसको नहीं किया जा सकता? सोडियम को। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखो ये भी करा दिया मैंने क्वेश्चन, ये भी करा दिया। इसे देखिए 91 को देखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है? कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के मध्य बिजली पारित होती है, मतलब बिजली होती है, कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, याद रखना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्सिल अम्ल में से अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चूने की पानी का रासायनिक नाम क्या है? चूने का पानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन डी का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 95 वाला क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कौन सी बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, यानी कि CO2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने पर दूधिया हो जाती है। ये बात हम पढ़ ली। ये ऐसा किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? काटा नहीं जा सकता। देखो सोडियम को काटा जा सकता है, लिथियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम को काटा जा सकता है, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन से धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? कौन सी करती? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या एल्युमिनियम? कौन सी नहीं करती? एल्युमिनियम नहीं करती। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्चतम तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? कौन सी नहीं करती? एल्युमिनियम नहीं करती, चांदी नहीं करती, सीसा नहीं करती है, जस्ता नहीं करती। कौन सी नहीं करती? चांदी नहीं करती। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजिड धनाया और Cl ऋणायन के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? क्या है कि सिल्वर क्लोराइड, ऑर्गन ऑर्गन क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड या ऑर्गन क्लोराइड? तो कुछ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, सोना, पोटेशियम या कैल्शियम? कौन सी पाई जाती है बताओ? सोना। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? कौन सी करती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी लोहा। तो कौन सी करती है शीघ्रता से? पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे पूरे लोहों के जंगलों और धातु से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया जाता है? ऑप्शन पुराना लोहा, पुराना होना या अम्लता या जंग? तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा, जंग। कि लोहे लोहे पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, इससे नुकसान पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयन थर्ड ऑक्साइड यानी कि FeO3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जंग कहते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है हमारे पास C3H8। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H14 का सूत्र किस हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है? हेक्सीन को, हेक्सेन को, एक्साइन को, हेप्टाइन को? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेक्सेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक में, कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है एसिटिलीन में, एथीन में, एथेन में या मीथेन में? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एथीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा है? इथाइन है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिक्त स्थान को भरना है। एथेनॉल का किसके लिए व्यक्तिकरण होता है? इसकी स्थिरता में वृद्धि करने के लिए, इससे पानी को अनुपयुक्त बनाने के लिए, इसे पानी को उपयुक्त बनाने के लिए, इसे रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त करने के लिए? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इसे रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जब किसकी मात्रा अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो अब चपचपाई की प्रक्रिया धीमी कर देता है, कैंसर तंत्र की अवनित करता है? कौन करता है? एथेनॉल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से किसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? किसका? एथेनॉल, यानी कि हमारे पास अल्कोहल का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। असंतृप्त यौगिकों को दहन के दौरान कौन सी गैस देखी जाती है? कौन सी गैस देखी जाती है? साफ लो या नीली लो, लाल लो या पीली लो? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पीली लो। जो आग जलती है उसे हम लो बोलते हैं, जो ऊपर को धुआं जलता रहता है, येलो रेड दिखाई देता है, उसे हम लो बोलते हैं, पीली लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता? बोरान भी करता, आर्सेनिक भी करता, जर्मेनियम करता, लेकिन बिस्मुथ नहीं करता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना की थी करके इसका नाम वैज्ञानिक की नींव रखी थी? किसने रखी थी? आंसर रदरफोर्ड में, डॉक्टर में, या जोसेफ एल प्रोस्ट ने, या डी एंटोनी एल लवोजियर ने? किसने की थी हमारे पास? किसने की थी हमारे पास? ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन हमारे पास डी सही आंसर हो जाएगा, एंटोनी एल लेवोजियर ने। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। 10th क्लास का पहला ही चैप्टर है, उसमें असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण तत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग के लिए गलत होगा? एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक मोल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक यौगिक का एक परमाणु। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोज ट्यूब में उपस्थित गैस की आकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? कौन चमकता है? प्लाज्मा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेंधा नमक यानी कि रॉक साल्ट, जिसे हम व्रत के समय में प्रयोग करते हैं, उसका खनिज नाम क्या है? खनिज नाम क्या है? सीडराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट या हैलाइट? तो ऑप्शन डी का हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा हैलाइट। ठीक है, तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग, मतलब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो कमियां हमारे अंदर है अभी उनको बताइए, ताकि हम बेहतर से बेहतर सुधार कर सकें। और केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट आरआरबी के जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ग्रेड के लिए जितने केमिस्ट्री क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। आगे हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।